of a photodiode starts changing only if the wavelength of incident light is less than 660 नैनोमीटर। अगर 660 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को इंसिडेंट किया जाता है या उससे कम के वेवलेंथ को इंसिडेंट किया जाता है तभी कंडक्टिविटी में चेंज होता है, फोटोडायोड के कंडक्टिविटी में चेंज होता है। इसको आप इनडायरेक्टली इस तरह से समझ सकते हैं कि फोटोडायोड कंडक्ट होने लगता है, उसमें कंडक्शन शुरू हो जाता है जबकि 660 नैनोमीटर से कम का वेवलेंथ फोटोडायोड पर इंसिडेंट होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोडायोड। फोटोडायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसपे कि लाइट इंसिडेंट कराने पर उसमें कंडक्शन होता है अगर फ्रीक्वेंसी सुटेबल हो तो। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बोला है कि 660 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ के लाइट पर कंडक्शन होगा फोटोडायोड में। उसके बाद ये बोल रहा है कि द बैंड गैप ऑफ फोटोडायोड इज फाउंड टू बी x/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोडायोड का बैंड गैप बताया जा रहा है कि x/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के आपको बैंड गैप निकालना है इस फोटो डायोड का। जैसा कि मैंने आपको बताया फोटोडायोड सेमीकंडक्टर का बना होता है और सेमीकंडक्टर में दो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड और सीबी और नीचे वाला बैंड होता है वैलेंस बैंड। और बैंड गैप कितना होता है तो ये इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। तो यही आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट का वेवलेंथ जो है 660 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ को आप कम करेंगे तो फिर एनर्जी फोटोन का बढ़ने लगेगा। मतलब दिस इज द मिनिमम एनर्जी फोटोन जिसके कारण जिसको इंसिडेंट कराने पर फोटोडायोड में कंडक्शन होता है। मिनिमम एनर्जी ही तो इसी को तो बोलते हैं बैंड गैप। बैंड गैप इज आल्सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को हम बैंड गैप बोलते हैं। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको 660 नैनोमीटर का वेवलेंथ आपको बता रहा है कि दिस इज द, ये आपको बैंड गैप का ही इंफॉर्मेशन देगा। इसका जो फोटोन का एनर्जी होगा वही बैंड गैप है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा के वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाता है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा और डेट इज वाई कंडक्शन नहीं होता है। तो चलिए हम बैंड गैप कैसे निकालेंगे। तो फिर बैंड गैप यहाँ पर सिंपली हो जाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो चलिए दिस इज द एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। h is 6.6 into 10 की पावर -34। ये आपको पता है ये 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। hc हो गया, लैम्डा रख दीजिए, लैम्डा इज हियर 660 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर। देखिए यहाँ से आप 6.6 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600, तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इससे 660 और 660 कैंसिल हो गया। अब इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10 की ये 100 से यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 7 -7 और ये 10 की पावर -7 जब ऊपर बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 10 की पावर 15। तो ये आपका आ गया 3 into 10 की पावर, अब -34 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको -9। ये जो आएगा आंसर ये जूल में आएगा। आपको इसको करना है कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है एनर्जी को तो बहुत आसान है। ये जो है जूल में आया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
इसके लिए कुछ नहीं, जूल में जो आपने कैलकुलेट किया है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए जूल की एनर्जी को, तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसमें आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻, आ जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30/16 हो जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 8, 15/8। तो आपको क्या, x/8 मतलब x की जगह आप रखेंगे 15, x की जगह आ जाएगा 15। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।